सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरसेस। ये वायरसेस का वीडियो नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जानेंगे वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस के कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल वायरस रहता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या रहते हैं। मतलब जो हमारे पास एक सिंपल वायरस है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं जिनसे मिलके एक वायरस, कंप्लीट वायरस हमारे पास बनता है। सो इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के वायरसेस को, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास वायरसेस है उनकी एक्टिविटीज़ को, कि किस तरह से वो होस्ट सेल को अफेक्ट करते हैं। सो ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में बेसिकली हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी कैरेक्टर्स देखेंगे, कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए इनको डिस्कस करेंगे और इनका जनरल स्ट्रक्चर इनका देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। वायरसेस इज अ ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। यहां पर आपने की वर्ड्स को पकड़ना है। वायरस इज अ ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मींस बहुत ही छोटे होंगे। नेक्स्ट, नॉन सेल्यूलर। ये कैसे होंगे? नॉन सेल्यूलर होंगे। अब यहां देखो इनको किस कैटेगरी में डाला है हमने? नॉन सेल्यूलर में। मतलब जो वायरसेस होंगे बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट, नॉन सेल्यूलर। ये जो वायरसेस होते हैं, ये जो जिस चीज से मिलकर वायरस बना हुआ है, जो छोटी सी एंटिटी है जिसको हम वायरस कहते हैं, इसको हम सेल कंसीडर नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ सेल है या नहीं उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज़ को हम सेल तब तक नहीं कहते जब तक कि वो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करे। मींस उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो, उसके अंदर जो है वेरियस टाइप के ऑर्गेनिल्स हो, वो जो है एक्टिविटीज़ शो करे अपने लेवल पर, तो ऐसी चीज़ों को हम सेलुलर कहते हैं। नाउ इसको हम नॉन सेलुलर कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कैसा है? ये सेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाईली इन्फेक्शियस। कैसा है ये? हाईली इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस है, एजेंट है। दैट मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलरली। अब इस वर्ड का आपको मतलब समझना है। मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलरली। ठीक है, इंट्रासेलुलरली। अब यहां पर देखो दो टर्म्स हमारे पास आती है। फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर, सेकेंड वन इज इंटरसेलुलर। जहां पर भी इंटरसेलुलर का मतलब आता है उसका मतलब होता है दो सेल के बीच में, उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंट्रासेलुलर। ये है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब है एक सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल के अंदर। ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है? वायरस इज अ ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट दैट मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कहां करेंगे? ओनली दैट मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलरली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल। ओके। नाउ इसको समझने के लिए इंट्रासेलुलरली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल मतलब ये मल्टीप्लाई करते हैं कहां पर? होस्ट सेल के अंदर। सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहां पर हम समझते हैं वायरसेस कुछ ऐसी एंटिटीज होती है, इनको ना तो हम लिविंग कंसीडर करते हैं ना ही इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। ये ऐसी चीज होती है वायरस, अगर मान लो कहीं पर ये इंडिपेंडेंट है कोई वायरस, तो वो जो है डेड बिहेव करेगा। मींस उसके अंदर किसी भी टाइप की एक्टिविटीज नहीं होगी और उसको हम लिविंग नहीं कहेंगे अगर वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाय चांस अगर वायरस लिविंग सेल के अंदर, जो होस्ट सेल होगा, अगर उसके अंदर किसी तरीके से एंटर कर जाता है, तो जैसे ही वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होती है और वो एज अ लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है। सो इसीलिए हम वायरस को ना तो इसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं एंड ना ही डेड कंसीडर कर सकते, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट तो वो डेड है, लेकिन अगर वो होस्ट सेल के अंदर चला जाए तब वो एक्टिविटीज शो करता है। ओके। सो इसीलिए यहां पर कहा, देखिए एजेंट दैट मल्टीप्लाई ओनली। अब देखिए मल्टीप्लाई कहां होता है? ये ओनली मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलरली। मत इंट्रासेलुलर मतलब ये जो होस्ट सेल है जिसके अंदर ये घुसा है, ठीक है, उसके लिए कहा जा रहा है। उसके मैंने कहा ना इंट्रा मतलब सेल के अंदर, उस सेल के अंदर ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा खुद को। ठीक है, अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन। ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कोई भी वायरस है, मान लीजिए उसने किसी सेल के अंदर चला गया है। ठीक है, ये हमारे पास वायरस है, ये हमारे पास वायरस है। ओके, ये यहां पर हमारे पास वायरस किसी तरीके से अटैच हो गया, इस तरह से यहां पर वायरस हमारा अटैच हो गया सेल के साथ। ठीक है, तो वायरस सेल के अंदर एंटर नहीं करता है इस तरह से, यहां से वायरस पूरा का पूरा सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करता है?
इसके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा, मींस अगर इसके अंदर डीएनए है तो डीएनए, अगर आरएनए है तो आरएनए, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये क्या करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट करता है। यहाँ पर ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे के पूरे सेल मटेरियल के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, ठीक है। पूरे के पूरे इसकी सेलुलर मशीनरी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। कौन पा लेता है? इस वायरस का न्यूक्लिक मटेरियल। डीएनए होगा तो डीएनए, आरएनए होगा तो आरएनए, ठीक है। ये हम वैसे आगे एक्टिविटीज में पढ़ेंगे जब हम वायरसेस की एक्टिविटीज में आएंगे, ठीक है। अभी आपको बस यही देखना है कि वायरस क्या करते हैं, जब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस खुद नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रिप्रोडक्शन इनके अंदर ही, मतलब एक वायरस से दूसरा वायरस बन रहा है, तीसरा वायरस बन रहा है, ठीक है। ना इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ना ही किसी तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, सिंपली ऊपर से इसने क्या दिया, ऊपर से इसने इसका डीएनए दिया। यहाँ पर डीएनए है तो डीएनए, आरएनए है तो आरएनए, ठीक है। यहाँ पर सिंपल कॉपी बनती है, जैसे एक आरएनए, मान लीजिए इस वायरस का आरएनए यहाँ पर आ गया तो दूसरा आरएनए इसकी कॉपी यहाँ बन जाएगी, इसकी कॉपी यहाँ बन गई, इसकी कॉपी यहाँ बन गई, इसकी कॉपी यहाँ बन गई, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास क्या बन गए, बहुत सारे वायरस के आरएनए हमारे पास यहाँ पर बन गए, ठीक है। और कुछ देर के बाद ये इस तरह से एनक्लोज हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या बन गए, बहुत सारे वायरस बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, क्या इसने डिवीजन की, इस वायरस ने डिवीजन की किसी तरह से, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं बडिंग होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होती है, क्या इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई? नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली ऊपर से वायरस ने अपना न्यूक्लिक एसिड दिया है और उसकी कॉपी बन रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सेल के अंदर किसी तरीके से ग्रोथ या डिवीजन नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वायरस इसके अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली जो इसका आरएनए आया था उसकी कॉपी बन रही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, देखो, विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन। अब पूरी डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। वायरसेस इज अ ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेल्युलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट दैट मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलरली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन। ओके, सो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नाउ ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम ओनली वायरसेस की इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके कुछ कैरेक्टर देखेंगे और इसके मेन कंपोनेंट देखेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। ओके, तो डेफिनेशन इसकी हमने देख ली। हमने क्या देखा, वायरसेस नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट है। ओके, दूसरा वो क्या करते हैं, वो ओनली तभी लिविंग बिहेव करेंगे जब वो होस्ट सेल के अंदर होंगे, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर किस तरह से लिविंग की तरह बिहेव कर रही है, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लिक मटेरियल इसने जब यहाँ दिया तो यहाँ पर देखो इसका ये न्यूक्लिक मटेरियल जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर डुप्लीकेशन, यहाँ पर अपनी जैसे अपनी कॉपी बनाने की यहाँ पर वो प्रोग्रेस इसने स्टार्ट कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिविंग कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इससे रिलेटेड जो वायरसेस हमारे पास है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम यहाँ पर जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए यहाँ पर हम छोटी छोटी इन चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए, द टर्म वायरस वाइज कॉइन्ड बाय, ये वायरस जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, लुइस पास्चर ने कॉइन की थी, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज, जो सबसे पहले वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनी थी, ठीक है, वो किसने बनाई थी, स्मॉल बॉक्स के लिए बनी थी और किसने बनाई थी, एडवर्ड जीनर ने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट वन, हेरले कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरियोफेज। अब जो ये बैक्टीरियोफेज है इनको हम वैसे आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर डाल दिया इसको, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस का एक टाइप होता है, वायरसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, इनको हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज उनमें से एक होता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, जो बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज टर्म किसने दी थी हेरले ने। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने डेफिनेशन इसकी देख ली, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वायरसेस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, देखो हाईली नॉन सेलुलर है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है और इन्फेक्शियस है, ये हमने देख लिया, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट हमने देख लिए, नॉन सेलुलर भी हमने देख लिया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड इन्फेक्शियस। नेक्स्ट वन, इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने आपको कहा जब ये होस्ट सेल के अंदर होंगे, अब यहाँ देखो मैंने आपको ये बताया, जैसे ये अपना न्यूक्लिक मटेरियल यहाँ पर डाल देता है, कुछ यहाँ पर कंप्लीटली भी एंटर करते हैं लेकिन वो यहाँ पर फिर डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वो अंदर जाके नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, वेरियस शेप्स बट
ये हमने देखा इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। मैंने आपको क्या कहा, इनर्ट। इनर्ट मतलब ये कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे अगर वो होस्ट सेल के बाहर है। ये एक्टिविटी कब शो करेंगे, या जब ये अपना आरएनए अंदर, आरएनए या डीएनए अंदर इंजेक्ट कर ले या पूरा का पूरा अंदर चला जाए, तभी ये जो है एक्टिविटी शो करेगा। अगर ये सेल के बाहर है तो किसी भी तरह की एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा, मतलब इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है अगर सेल के। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेरियस शेप्स बट मोस्टली दे आर हेलिकल और क्यूबॉइड। ये बहुत सारी शेप्स के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स, किसी भी तरह की शेप के में आपको ये मिल गया, रॉड शेप मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये कैसे होते हैं, हेलिकल और क्यूबॉइड। मोस्ट ऑफ द वायरस को अगर आप देखोगे तो वो हेलिकल और क्यूबॉइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इजीली ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स। वेक्टर क्या होते हैं, अब यहां देखो, यहां पर क्या देखा है हमने, इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस है। ठीक है, मतलब एक से दूसरी जगह पर ये इजीली जो है बहुत जल्दी जल्दी फैल जाते हैं। ठीक है, इनको फैलाने वाले जो एजेंट होते हैं, जो मतलब इनको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वायरसेस को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर बाई चांस अगर ये वेक्टर अगर आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप से कोई होता है, ठीक है, इस फाइलम से अगर कोई ऑर्गेनिज्म वेक्टर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिनो वेक्टर। ठीक है, एडिनो वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, एडिनो वेक्टर वो वाले वेक्टर होते हैं अगर मान लो किसी वायरस को कोई आर्थ्रोपोड ट्रांसमिट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एडिनो वेक्टर। ये छोटी छोटी टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन, पोसेस ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पास वायरसेस आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करने स्टार्ट करेंगे, उनके अंदर एक ही टाइप का जो है आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। मींस या तो उसके अंदर आरएनए होगा या तो उसके अंदर डीएनए होगा, दोनों उसके अंदर नहीं मिलते हैं। ठीक है, या तो उसके अंदर डीएनए होगा या तो उसके अंदर आरएनए होगा, एक न्यूक्लिक मटेरियल को वो प्रोसेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का इन पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिशन। इनके अंदर किसी भी तरीके से बाइनरी फिशन नहीं होता है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा इसके अंदर बाइनरी फिशन नहीं होगा। बाइनरी फिशन मींस ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपको कहा ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या हो जाता है, ये या तो यहां से अपना न्यूक्लिक मटेरियल अंदर भेजेगा और इस न्यूक्लिक मटेरियल के अंदर कॉपी बनेगी। अब जो नई नई कॉपी बनी उसके बाहर जो है एक लेयर बन जाती है, उससे जो है नए नए वायरस हमारे पास बनते जाते हैं। यहाँ पर किसी तरीके से कोई फिशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल एक आरएनए अंदर एंटर किया हुआ है, उसकी कॉपी बन गई। ठीक है, अब इसकी कॉपी बन गई, इसकी कॉपी बन गई, मतलब जो नए बन रहे हैं उनकी सभी की जो है कॉपीज बनती जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह से लेयर बनती जा रही है और इस तरह से ये बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ किसी तरह से फिशन नहीं हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। दूसरी एक बात मैं और इनको ऐड करना चाहूँगा इसके बारे में, ये जो है एक्सट्रीम कंडीशंस को जो है टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब हाईली अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी टॉलरेट कर सकते हैं और टेम्परेचर बहुत लो है तो उसको भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। ये खासियत भी है वायरसेस की। ओके, नाउ ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, जो सबसे छोटा, ये आपके लिए एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस कौन सा है, अल्फा मोजाइक वायरस। जो अल्फा मोजाइक वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, वायरस विथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आपने सुना होगा, सुना नहीं, आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जहां पर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है किस वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो ये रियो वायरस है एंड बोन ट्यूमर वायरस। ये दो वायरस आपको याद रखने हैं। बहुत सारों में होते हैं लेकिन दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने देख लिया वायरसेस का डेफिनेशन, हमने देख ली, इसके कुछ कैरेक्टर्स हमने देख लिए एंड कुछ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देख लिए। अब इनका जनरल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, वायरसेस का जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का, ये वायरसेस जो है मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ मैंने न्यूक्लिक एंजाइम डाला है लेकिन ये एंजाइम सभी में नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट जो इसके अंदर होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट इसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एनवेल्प। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवेल्प। ये जो एनवेल्प होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तीनों ही कंपोनेंट से मिलकर बनती है। ठीक है, और इसको कैसे बनाता है ये वायरस, ये कोई भी वायरस जब किसी दूसरे
होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो वो उसकी पूरी की पूरी सेल मशीनरी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। ठीक है, तो ये वाली जो लेयर यहाँ पर बनी हुई है, ये बनी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इसने लिया हुआ है, ये उस होस्ट सेल से लिया हुआ है। ठीक है, अभी बस आपको इतना याद रखना है, वायरस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, एनवेल्प कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एनवेल्प होती है ये मोस्टली बहुत सारे वायरसेस के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट वायरसेस के अंदर आपको ये एनवेल्प नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी हमारे पास एनिमल वाले वायरस होते हैं जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, प्लांट वालों में थोड़ा कम पाई जाती है। नेक्स्ट, पहला हमने देख लिया, फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा एंजाइम में, फर्स्ट पार्ट होगा एनवेल्प। यहां पर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको। ठीक है, आगे जाके आप देखोगे स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर यही जो कंपोनेंट है यही इसका बेसिक है, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया, अब जरूरी नहीं है कि आगे जो वायरस आए उनमें सर्कल बनेगा। ठीक है, उनमें अलग अलग आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एनवेल्प कहेंगे। ये जो आउटर मोस्ट होगी 3 चीजों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, मोस्टली कहां पर होगी, एनिमल वायरसेस के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन कैप्सिड। ये जो सेकेंड लेयर होती है ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ठीक है, ये मोस्टली बनी हुई होती है आपकी प्रोटीन के साथ। ठीक है, ये जो सेकेंड लेयर हमारी आएगी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये इसकी मेन लेयर है, ये इसकी अगर कहा जाए ये इसकी मेन लेयर है और इसमें मोस्टली ये जो है प्रोटीन का बना होता है पूरा का पूरा कैप्सिड। ठीक है, पहले क्या आई एनवेल्प, दूसरा क्या आया कैप्सिड। कैप्सिड इसकी सेकंड लेयर आई और थिक भी होती है काफी और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई। ये किस किस चीज से मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से। ये कौन सा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर हमारी बनी रहती है। ठीक है, दूसरा देखिए, इट इज अ प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोइड एंड एंजाइम। इसके बाद बाहर आई एनवेल्प, उसके बाद आई कैप्सिड। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन हमारे पास बच जाता है इसके अंदर होता है न्यूक्लिक मटेरियल। इसका किसका, इस वायरस का न्यूक्लिक मटेरियल होगा अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको कहा न्यूक्लिक मटेरियल यहां पर या तो डीएनए होगा यहां पर, या तो यहां पर आरएनए होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो मैंने यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिए। ये है वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर क्या होगी एनवेल्प, सेकेंड नंबर पर क्या होगा कैप्सिड, अंदर क्या होगा न्यूक्लिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, एनवेल्प, कैप्सिड, न्यूक्लियोइड। अब कुछ हमारे पास ऐसे एंजाइम मिलते हैं, कुछ ऐसे वायरस मिलते हैं जिनके अंदर यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक मटेरियल वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, न्यूक्लिक मटेरियल सॉरी, ये जो इसका न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पर है। ठीक है, इसके साथ जो यहाँ पर फ्लूइड हमें मिलेगा। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस के अंदर एंजाइम नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे एंजाइम बहुत सारे ये वायरस हमारे पास ऐसे भी मिलते हैं जिनके अंदर यहाँ पर एंजाइम मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो पहले इसके न्यूक्लियोइड को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको कहा बाहर कौन सी लेयर है, एनवेल्प है, उसके बाद कैप्सिड है, उसके बाद क्या है, न्यूक्लिक मटेरियल है। ये न्यूक्लिक मटेरियल 4 टाइप का हो सकता है। ठीक है, 4 टाइप का। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। इन 4 में से एक न्यूक्लिक मटेरियल यहां पर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन एंजाइम। एंजाइम मैंने कहा सभी के अंदर नहीं होगा, कुछ ही हमारे पास ऐसे वायरसेस होंगे जिनके अंदर एंजाइम मिलेगा। ठीक है, ओनली फ्यू वायरसेस कॉन्टेन एंजाइम, फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम इन बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज हमारे पास होता है उसके अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा, लाइसोजाइम मिलेगा। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो ये था हमारे पास वायरस का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमने डिस्कस की वायरस की डेफिनेशन, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स एंड वायरस का जनरल स्ट्रक्चर, उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के वायरस के बारे में। ओके, सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।